बीजेपी अब आरएसएस के साए से बाहर निकल चुकी है। जिन्होंने भगवान राम की भक्ति की वे धीरे धीरे अहंकारी हो गए। उसी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित किया गया, लेकिन भगवान राम ने उसके अहंकार के कारण ही उसे 240 पर रोक दिया। 2001 की बात है। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। गृह मंत्री थे लालकृष्ण आडवाणी। ये एनडीए गठबंधन की पहली ही सरकार का किस्सा है जब एक ही विचार परिवार की शाखाएं आपस में टकराने लगी थी। सरकार चला रही बीजेपी और पार्टी के वैचारिक गुरु आरएसएस में खटपट हो गई थी। वजह थी सरकार में संघ का हस्तक्षेप। 23 साल बाद एक बार फिर बीजेपी सरकार चला रही है और उसका अपने विचार परिवार के मुखिया से मनमुटाव चल रहा है। आज इंडिया टुडे मैगजीन में छपी अनिलेश एस महाजन की रिपोर्ट के जरिए समझेंगे हालिया वक्त में बीजेपी और आरएसएस के बीच बन बिगड़ रहे समीकरणों को। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे अभी आए ही थे कि हफ्ते दिन के भीतर ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने एक भाषण में कुछ नसीहतें दे डाली। भागवत ने कहा, सच्चा सेवक कभी अहंकार नहीं करता। मणिपुर में हिंसा से लेकर सामाजिक सद्भाव बिगड़ने की तरफ तक उन्होंने इशारा किया। कहा यह भी कि लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मर्यादाओं की सीमा लांघी गई। उनके इन बयानों को राजनीतिक विश्लेषकों ने बीजेपी को दी गई नसीहत के तौर पर देखा। मोहन भागवत के बयान के बाद रतन शारदा ने आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में लिखा कि अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के साथ गठबंधन राजनीतिक भूल थी और वही महाराष्ट्र में हार की वजह बनी। शारदा ने यह भी लिखा कि पार्टी पूरी तरह मोदी जी के आभामंडल की चकाचौंध में विस्मृत थी और जमीनी आवाजें नहीं सुन पा रही थी। इसके ठीक अगले दिन संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार के बयान ने तो घमासान ही मचा दिया। उन्होंने कहा कि भगवान राम ने बीजेपी को 240 सीटों पर समेटकर उसे अहंकार दिखाने का ही दंड दिया है। आरएसएस और बीजेपी के कोऑर्डिनेशन पर नजर रखने वाले विश्लेषक मानते हैं कि वैचारिक स्तर पर दोनों के बीच कोई मतभेद नहीं रहा, लेकिन कार्यशैली की वजह से ये मतभेद जरूर उपजे हैं। तो आइए सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं कि हिंदुत्व विचार परिवार के इन दो शाखाओं के बीच टकराव किन बातों पर है। पहला मुद्दा है नियुक्तियों का। राज्य के मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों या दूसरे प्रमुख पदों पर नियुक्ति को लेकर आरएसएस मानता है कि सलाह की जानी चाहिए, लेकिन बीजेपी इन मुद्दों पर किसी भी तरह का घोषित रुख नहीं रखती। आरएसएस चाहता है कि बीजेपी नए लोगों से जुड़े, लेकिन ऐसे नेताओं की एंट्री ना हो जो आरएसएस से नफरत करते हों या उनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो। शिक्षा के मुद्दे पर भी दोनों धड़ों की अलग अलग राय है। आरएसएस किसानों की आय बढ़ाने के तरीकों पर जोर देने के पक्ष में है। बीजेपी भी खुद को इस मुद्दे पर प्रतिबद्ध बताती है, लेकिन काम की गति ने अवरोध पैदा कर रखा है। एक मामला लेबर कोड का भी है। आरएसएस वेतन संहिता और सामाजिक सुरक्षा संहिता का पूरा समर्थन करता है, लेकिन ट्रेड यूनियनों के रेगुलेशन, हड़ताल के अधिकार और फैक्ट्री लॉ में बदलाव से दूरी बनाए रखने के पक्ष में है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया है और सलाह मशवरा जारी है। क्या ये मनमुटाव का धुआं सिर्फ बयानों में ही है या आग जमीन पर भी लगी है? हाल के दिनों में पूरे देश के सामने एक राष्ट्रीय मुद्दा बना नीट पेपर लीक। नीट परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए की वजह से सरकार को खूब आलोचना झेलनी पड़ी और आलोचना सिर्फ विपक्ष की ओर से नहीं हुई, बल्कि बीजेपी के विचार परिवार और आरएसएस के छात्र संगठन एबीवीपी ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी खूब जमकर की। एनटीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुतला तक फूंका। बीते 10 सालों के बीजेपी शासनकाल में यह पहला मौका था जब एबीवीपी केंद्र सरकार के खिलाफ किसी मुद्दे पर इस तरह से प्रदर्शन करने सड़क पर उतर गई हो। देखिए, जो भाजपा है ये अपने आप को जो पोजीशन करती है कार्डर बेस्ड पार्टी के रूप में पोजीशन किया जाता है, और एक कार्डर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे क्रूशियल होता है उसकी आइडियोलॉजी। और जो संघ का जो स्वरूप है और संघ में जिस तरीके के चिंतन और जो उनकी कल्चरल और सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो आइडियोलॉजी को ड्राइव करती हैं। और भाजपा के लिए जो पर्पस है जिस अचीव करने का वो डिटरमाइन करती है आरएसएस। और जिन लोगों को पॉलिटिकल स्पेस में काम करना है उनके लिए भाजपा एक प्लेटफॉर्म रहती है। पर भाजपा में बहुत सारे लोग इलेक्शन के वक्त ऐसे जुड़ते हैं जो पॉलिटिकल उनका एम्बिशन जो है वो इतना हाई नहीं होता है, उनका कल्चरल और सोशल होता है। पर जिस तरीके से संघ उसको पोजीशन करता है कि ये वो लोग हैं जो अपने सोशल और कल्चरल चेंज को अचीव करने के लिए पॉलिटिकल स्पेस में भाजपा की मदद करते हैं।
ताकि भाजपा वो पॉलिटिकल स्पेस जो है वो कैप्चर करे, और जो कल्चरल चेंज सोसाइटी में चाहिए और जो सोशल चेंज सोसाइटी में चाहिए वो ये लोग अचीव कर सकें। 2014-15 में देश भर में 33,330 जगहों पर संघ की कुल 51,330 दैनिक शाखाएं लगती थीं। 2022-23 में यह आंकड़ा बढ़कर 68,651 पर पहुंच गया। इसी वक्त साप्ताहिक मिलन की संख्या 12,847 से बढ़कर 26,877 पर पहुंच गई। 2025 में आरएसएस की स्थापना को 100 साल पूरे हो जाएंगे। ऐसे में इस संगठन ने पूरे देश के सभी ब्लॉकों तक पहुंचने और अपनी शाखाओं की संख्या 1 लाख तक पहुंचाने का टारगेट रखा है। आरएसएस को मालूम है कि बीजेपी की सरकार होने से उसे लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ साथ सामाजिक रुतबा भी हासिल होता है। वहीं बीजेपी ये बात बखूबी जानती है कि अगर पार्टी को अपना विस्तार करना है तो उसके लिए संघ के कार्यकर्ताओं का साथ जरूरी है। देखिए, मतभेद जो हैं ये इसलिए भी हैं क्योंकि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स हैं। जो दिक्कत संघ जिसको अंडरलाइन कर रहा है वो मनभेद की है। मनभेद इसलिए है क्योंकि उनको लगता है कि भाजपा और जो केंद्र की सरकार रही है, स्पेशली जो 2019 से 2024 के बीच में, वो उनसे बातचीत नहीं करती रही है। और दूसरा, जब वो फीडबैक देने जाते नहीं हैं तो उनको एक तरीके से, जिसे हम कहते हैं कि एरोगेंस के साथ जो है डील किया गया है, वो जो है संघ को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और अब क्योंकि भाजपा के नंबर जो हैं 270 के नीचे हैं और 240 के आसपास हैं, तो उनको लगता है संघ को कि अगर थोड़ा सा भाजपा पे प्रेशर बनाया जाए तो चीज़ों को सुधारा जा सकता है। मनमुटाव को दूर करने की कवायद तो हो रही है। हर बड़े जरूरी मुद्दे पर आरएसएस की राय ली जा रही है। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक क्षेत्र में सक्रिय आरएसएस के सभी सहयोगियों के साथ विचार विमर्श किया। 20 जून को स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक अश्विनी महाजन उन अर्थशास्त्रियों में शुमार थे जिनके साथ वित्त मंत्री ने सलाह मशवरा किया। अगले 6 महीनों में झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों में किसी भी तरह के नुकसान की आशंका को दूर करने के लिए बीजेपी को आरएसएस के साथ तालमेल बनाना जरूरी है। पार्टी इन राज्यों के लिए चुनाव प्रबंधक पहले ही नियुक्त कर चुकी है। प्रबंधकों को शीर्ष नेतृत्व से यह निर्देश मिला है कि वो स्थानीय आरएसएस नेतृत्व से सुझाव लेते रहें। बीजेपी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा के उत्तराधिकारी की भी तलाश कर रही है। इसके लिए संघ के साथ विचार विमर्श जारी है। नेतृत्व प्रचारक से बीजेपी महासचिव बने सुशील बंसल और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के पूर्व अध्यक्ष विनोद तावड़े के नामों को लेकर उत्सुक हैं। दोनों को आरएसएस कार्यवाहक दत्तात्रेय होसवाले का करीबी माना जाता है। संघ चाहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिम्मा किसी ऐसे नेता के हाथ में सौंपा जाए जो बीजेपी और आरएसएस के बीच की दूरियों को पाट सके और जो माथे पर शिकन न आने दे। इस वीडियो में बस इतना ही। बीजेपी आरएसएस के बीच चल रहे मनमुटाव के बारे में आपकी क्या राय है? क्या इससे बीजेपी की राजनीति पर कोई असर पड़ने वाला है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।